सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया चरोत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में हम लोगों ने मंगलवाद में प्रवेश किया, ठीक है ना। आप लोगों ने दिनकर याद की कि नहीं की? याद कर ली। वहाँ से उतना मूल बोल लो जितना मूल हम लोग चले हो। निष्फलत्वान् मंगलाचरणयुक्तं न च निष्फलत्वमेव तस्या सिद्धं फलविशेषशून्यत्वेन हेतुना तस्य साधनात् इत्यभिप्रायेण आशंसते नन्नभिः मंगलस्य कारणत्वाभावे व्यतिरेकव्यभिचाररूपहेतुमाह विनापीति निर्विघ्न परिसमाप्तिति विघ्नध्वंसपूर्वक परिसमाप्तित्यर्थः। न च तत्र जन्मान्तरीय मंगलकल्पना न व्यभिचार इति वाच्यम्। भोगानापि नास्तिकाग्नि विघ्ननाशसंभवेन जन्मान्तरीय मंगलसंदेहेन व्यभिचार संशय संभवात्। अत्र कादम्बर्यादौ मंगलसंदेहे समाप्तेन दर्शनेनान्वय व्यभिचारोपि दोषो बोध्यः। लगा कि नहीं लगा? यहाँ तक हम लोगों ने दिनकरी देखी थी अंतिम पाठ में। बस इसका भी होंगे अवलोकन करते हैं, एक बार देखते हैं ऊपर ऊपर से, देखते हैं समय रहेगा तो आगे चलते हैं, वरना इतना करके आज रखते हैं ना, समय थोड़ा कम है। तो हम लोगों ने करिए उसको क्या किया था। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने मुक्तावली में नूतन जलधर इस कारिकावली के मंगलाचरण का अवतरण बनाते हुए कहा था कि विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्याय ग्रंथतो निबध्नाति, ये ननु नूतनेति ये कहा था, है कि नहीं। तो विघ्न विघाताय कृतं मंगलम, मंगलम विघ्न विघाताय, विघ्नानां विघाताय विनाशाय ध्वंसाय कृतं, आया कि नहीं आया। ये बात उन्होंने मंगलाचरण के प्रयोजन बताते हुए कही थी। मंगलाचरण क्यों किया गया, ऐसी जो आशंका हो रही थी, उसके निबंधन की भी आशंका हो रही थी। तो करने की, मंगलाचरण करने की जो प्रयोजन था उसको बताते हुए उन्होंने कहा था विघ्न विघाताय कृतं मंगलम। ये समझ में आ रहा है आपको? विघ्न ध्वंसाय कृतं मंगलम, ये उन्होंने प्रयोजन बताया था। इसके ऊपर वहाँ पर ननु करके मूल न्याय सिद्धांत मुक्तावली में ही शंका हुई कि भाई ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम, कि भाई मंगल जो है वो आपके कथनानुसार क्या आ रहा है, विघ्न विघाताय कृतं मंगलम, मतलब मंगलेन विघ्न विनाशो भवति विघ्न ध्वंसो भवति, ये आपके कथन के अनुसार आ रहा है। आपने कहा था विघ्न विघाताय कृतं मंगलम, मतलब मंगल के द्वारा विघ्न का विघात होता है, ये बात यहाँ से आ रही नहीं आ रही? विघ्न का विघात मतलब विघ्न का ध्वंस होता है, ये बात आ रही है। तो मंगल के द्वारा विघ्न ध्वंस हो रहा है, मतलब मंगल हुआ कारण और विघ्न ध्वंस हुआ कार्य हुआ, है कि नहीं। तो विघ्न ध्वंस कार्य हुआ, उसके प्रति कारण मंगल हुआ, ये आपके ग्रंथ से मालूम पड़ रहा था। उसके ऊपर ननु करके वहीं न्याय सिद्धांत मुक्तावली में शंका के रूप में आया कि भाई ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु है कि ग्रंथे पाठ है? ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्, ये उसने नास्तिक ने ननु से शंका की थी, ठीक है ना। कि भाई मतलब पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि भाई आपने मंगल का जो विघ्न ध्वंस के प्रति जो कारण आप बता रहे हो, वो आपका बताना ठीक नहीं है। मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम, क्यों? तो व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु भी उन्होंने बिना भी मंगलम करके दिखाया। आया कि नहीं आया? ये यहाँ तक का हुई। इसमें मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो ग्रंथ है, जो शंका कर रहा है ननु से, उसमें थोड़ा वो असंगति
विसंगति मालूम पड़ रही है कि नहीं? क्योंकि स्वयं जो आपके विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य जी है, जिन्होंने मंगल का प्रयोजन विघ्न ध्वंस बताया है कि नहीं है? तो विघ्न ध्वंसाय कृतम मंगलम जब कहा, आपको शंका करनी चाहिए कि मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम, ऐसी शंका यदि आप करते तो आपका ठीक था, है ना? और उसमें फिर व्यतिरेक विचार दिखा देते कि भाई बिना मंगल के भी विघ्न ध्वंस देखा है नास्तिकों के ग्रंथों में, है ना? ये कर देते तो बन जाती बात। लेकिन आप तो साथ में लगे हैं नवा समाप्ति प्रति कारणम। अरे किसने कहा समाप्ति के प्रति कारण? हमने तो कोई जिक्र ही नहीं किया अभी उस चीज का, है कि नहीं है? तो फिर ये ग्रंथ थोड़ा विसंगत मालूम पड़ रहा है। इसलिए दिनकर ने क्या किया, इस ग्रंथ को अभिप्रायांतर से लिया, है कि नहीं है? अब वो क्या अभिप्राय से ये ग्रंथ है, तो उस अभिप्राय को उन्होंने पूरा ननु करके भूमिका करके जो अभी आप बोले शुरुआत में, उस ग्रंथ से उन्होंने वो पूरे के पूरे ग्रंथ को लगाना चाहा कि इस अभिप्राय से ये ग्रंथ है। आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई आपको? मूल में यदि ये शंका करते हैं कि मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु विघ्न ध्वंस दर्शनात्, ये कर देते, कोई आवश्यकता नहीं थी दिनकरी के वो अवतरण की, कोई आवश्यकता ही नहीं थी, साफ साफ लग जाता है कि नहीं? लेकिन आप बात करने लगे समाप्ति प्रति न कारणम, साथ में जुड़ दे, है कि नहीं है? तो ये ग्रंथ कैसे फिर, इसलिए ही दिनकर को वो बनाना पड़ा कि भाई ये ग्रंथ जो है इस अभिप्राय से है ना? उसके लिए उन्होंने पूरा बैकग्राउंड तैयार किया, ननु करके पूरी भूमिका तैयार की, है कि नहीं? क्या किया उन्होंने? कहा ननु से उन्होंने आरंभ किया कि ननु निष्फलत्वात् मंगलाचरणम अयुक्तम। मंगल, मैंने कहा कि यहाँ पर सब जगह अनुमान आपको देखते चलना है कि नहीं है? जैसे पंचमी आए, ऐसे आए तो आदत बनानी है, वहाँ पर अनुमान देखो, उसकी व्याप्ति बनाओ, दृष्टांत देखो, घटाओ, सही है कि नहीं है, सब देखने का अभ्यास करो। पक्ष साध्य व्याप्य व्यापक हो रहा है कि नहीं, और साध्य हेतु व्याप्य व्यापक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा प्रत्येक उसमें दिमाग लगाना है कि नहीं? क्योंकि नैयायिक के लोग अनुमान सब जगह देखता है ना? उसको वाक्य कहने के लिए तो वाक्य है, लोग वाक्य से लगा के निकल जाते हैं, लेकिन उसको अनुमान से देखना चाहिए। तो साफ साफ आगे का ग्रंथ भी आपको बैठता चला जाएगा, वरना न तो तस्य असिद्धत्व में सब लगेगा नहीं ऐसे सीधे सीधे, है कि नहीं? क्या असिद्ध, कैसे असिद्ध, असिद्ध हो गया, क्या हुआ, वो जब जानेंगे तो आपको सारा साफ साफ दिखाई देगा। वो पूरा अनुमान की दिमाग से ही वो चलते हैं, कि नहीं? चाहे हेतु पहले बोल दे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। निष्फलत्वात् मंगलाचरणम अयुक्तम कह दिया तो क्या हो गया, है अनुमान ही, तो कर दिया मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। ये सर्वप्रथम हम लोगों ने मंगल के ये किया, क्या कहते हैं, पूर्व पक्षी ने अनुमान किया, क्या किया? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताडनवत्, ये अनुमान इन्होंने प्रयोग किया पूर्व पक्षी ने कि भाई निष्फलत्वात् मंगलाचरणम अयुक्तम, अयुक्तम मतलब न कर्तव्यम, अयोग्यम इत्यर्थ। आया कि नहीं आया? तो निष्फलत्व हेतु के द्वारा अयुक्तत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? व्याप्ति बनानी हो क्या बनेगी? यत्र यत्र निष्फलत्वम तत्र तत्र, ऐसा है कि नहीं है? जैसे जल ताड़न में देख लो, वहाँ निष्फलत्व है, वहाँ क्या है, अयुक्तत्व भी है। उसी तरह मैंने आपको बताया था, हम लोग बैठे बैठे बहुत सारी पैर की ऐसे हिलाने वाली क्रिया, स्पंदन क्रिया करते रहते हैं, ये सब भी निष्फलत्वात् अयुक्तम। वहाँ निष्फलत्व है, उसे कोई फल मिलने वाला नहीं ना, जिससे कोई डायबिटीज आपकी ठीक नहीं ना होने वाली है पैर हिलाने से, कि न उससे कोई आपको कुछ होने वाला है कि नहीं है? तो निष्फलत्वात् यत्र यत्र निष्फलत्वम, वो सारी निष्फल क्रिया में वहाँ अयुक्तत्व है। आया कि नहीं आया? जैसे जल धारण दृष्टांत के रूप में हमने एक रख दिया, तो वही निष्फलत्व पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपके मंगलाचरण में भी है, उस निष्फलत्व से वहाँ किसकी सिद्धि हो जाएगा? अयुक्तत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो आप जो कहेगी विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, उसके ऊपर हमारा ये आक्षेप है कि भाई मंगलाचरणम अयुक्तम, ये जो आपने मंगल किया वो अयुक्त है, निष्फल, उसका कोई फल नहीं है, हमारा सामने का अनुमान। आया कि नहीं आया? ये बात है, मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताडनवत्। ठीक जी। अब न जो करके सिद्धांत, वो जो सिद्धांती था वो उत्तर देना चाहा उसको कि भाई ये आप मतलब ये निष्फलत्व हेतु से आप अयुक्तत्व की सिद्धि करें, ये बात ठीक है,
चल ताड़न में निष्फलत्व भी है, वहाँ अयुक्तत्व भी है, ठीक है, लेकिन हमारा निष्फलत्व जो आपका हेतु है वो मंगलाचरण में है ही नहीं। निष्फलत्व में एवं तत्र असिद्धम, तत्र मतलब पक्षे, पक्षीभूत मंगलाचरणे मंगले निष्फलत्व में एवं असिद्धम, है ना, निष्फलत्व ही वहाँ पर नहीं है। मैंने बताया था नहीं, कौन दोष होता है, पक्षे सिद्धि हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि ही, ये दोष है, ठीक है ना, स्वरूपा सिद्धि दोष है। और वो जो हेतु जो है ना, वो निष्फलत्व हेतु वो दुष्ट माना जाता है, मतलब स्वरूपा सिद्ध माना जाता है, ठीक है ना। हेत्वाभास का हम लोग देखेंगे, हेत्वाभास का, हेत्वाभास जो है ना, वो हेत्वाभास शब्द दोनों दो तरफ चलता है। दोष परक भी हेत्वाभास शब्द है और दुष्ट परक भी हेत्वाभास शब्द है। हेतु हो आभासाः दोषाः इति हेत्वाभासाः, तो ये षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो क्या हो रहा है, हेतु हो आभासाः दोषाः इति हेत्वाभासाः, मतलब हेतु दोषाः, दोष परक अर्थ आ रहा है ना। वही हेत्वाभास शब्द व्युत्पत्ति वैचित्र्येण जब करते हेतुवद आभासन्ते, ये हेतवः ते हेत्वाभासः, है कि नहीं, हेतुवद आभासन्ते। तो अब वो हेत्वाभास शब्द किम परक हो गया, दुष्ट हेतु परक हो गया। तो इसी तरह हेत्वाभास शब्द आपका दोनों तरफ जाता है, ठीक है ना। तर्क संग्रह इत्यादि में आप जो देखते हैं ना, इसको साथ में समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आपका हेत्वाभास की जरूरत पड़ेगी और बार बार जरूरत पड़ेगी। अब कंफ्यूजन होते रहेंगे कि स्वरूपा सिद्धि दोष है कि सिद्ध दोष है, कि ऐसा करेंगे तो नहीं होने वाला है कि नहीं, असिद्ध दोष है कि असिद्धि दोष है, ये सब खचर पचर करेंगे तो नहीं होने वाला है। साफ कर लीजिए उसको इसी के समय, है कि नहीं है, फिर कभी गलती नहीं होनी चाहिए। वहाँ तर्क संग्रह में आपको क्या गिना है, तर्क संग्रह की पंक्ति आपको याद होगी, क्या है, स्वरूप सव्यभिचार विरुद्ध प्रतिपक्ष सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वाभासाः, तो सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिताः, ये जो पांच बताए, सव्यभिचार, फिर विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये पंच हेत्वाभासा। ये पंच, यहाँ जो हेत्वाभास शब्द है ना, वो दुष्ट हेतु परक है, इसको समझ के रखना। यहाँ पर ये दुष्ट हेतुओं का विभाग किया गया है कि नहीं, ये दोष नहीं परिगणन किया है, ये दुष्ट का नाम है। इसकी तरह यदि दोष गिनने होंगे तो दोष भी 5 ही होंगे, ठीक है ना, दोष भी क्या होंगे, 5 हो गए। अरे सब व्यभिचार मतलब व्यभिचारी, ये तो आपका दुष्ट हेतु हुआ, नहीं कहते धूम हेतु तो वन्य हेतु तो व्यभिचारी है, पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ वन्य हेतु कैसा है, व्यभिचारी है। धूमा भाववत जो अयोगोलक है वहाँ पर भी रहता है, इसलिए धूम है वो वन्य हेतु कैसा है, धूम साधने वन्य हेतु व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब वो वन्य हेतु व्यभिचारी, मतलब व्यभिचारी शब्द क्या हुआ, दोष है कि दुष्ट है, दुष्ट है। अरे वन्नी ही व्यभिचारी, वन्नी दुष्ट, हेतु दुष्ट है, कह रहे ना व्यभिचारी है वन्नी, तो ये व्यभिचारी दोष हो गया, दुष्ट हो गया। दुष्ट हेतु जो है, दोष वाला जो हेतु है उसका नाम हो गया व्यभिचारी। उसी का तर्क संग्रह में लिखा सव्यभिचार, मतलब व्यभिचारेण सहित सव्यभिचार, कौन, वन्नी। तो लेकिन हम लोग परंपरा में सव्यभिचार, वन्नी सव्यभिचार है ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, व्यभिचारी है ये बोलते हैं कि नहीं। लेकिन समझना वो दुष्ट का ही नाम है, आया। तो ये दुष्ट हो गया। दोष क्या है इसमें, तो व्यभिचारी ये दुष्ट हो गया, तो व्यभिचार उसमें दोष हो गया, आया कि नहीं आया। तो रख ले, दोष यदि 5 परिगणन करने के लिए कोई कहे तो क्रम से ध्यान रखना है ना। इधर नाम हो गया दुष्ट का, परिगणन में हो गया व्यभिचारी, तो दोष हो गया व्यभिचार। व्यभिचार दोष वाला जो होता है वो व्यभिचारी होता है, तो व्यभिचार दोष, व्यभिचार दोष हो गया, व्यभिचारी दुष्ट हेतु हो गया, आया कि नहीं आया, ये कर दिए। इसी तरह नंबर 2 का क्या है, विरुद्ध। तो विरुद्ध तो आपका जैसे वो कहते हैं ना, इदम इयम गौहु अश्वत्वाद अथवा अयम अश्वः गोत्वाद इत्यादि इत्यादि जो भी अनुमान वहाँ करते हैं, तो वो गोत्व हेतु क्या है, विरुद्ध है, चाहे अश्वत्थ हेतु क्या है, विरुद्ध है, ये कहते कि नहीं कहते। तो विरुद्ध तो क्या हो गया, दुष्ट परक हो गया। इसमें दोष क्या है, तो विरोध, कौन है, विरोध। विरोध दोष का नाम है विरोध। विरोध दोष वाला जो होता है उसको कहा जाता है विरुद्ध। लगा कि नहीं लगा, तो 2 दोष देख लिए, कौन कौन,
व्यभिचार और विरोध। आया कि नहीं आया? इसको समझ के रखना है, उसी क्रम से याद रख लेना है, ठीक है ना? जिस क्रम से दुष्ट हेतु परिगणित है उसी तरह दोष भी परिगणित कर लेना। आया कि नहीं आया? जी। ये कर लिया। नंबर 3 का कौन आया इधर? दुष्ट में सव्यभिचार विरुद्ध और फिर सत्प्रतिपक्ष। सत्प्रतिपक्ष। आया कि नहीं आया? इसमें एक वैलक्षण्य है, ये सत्प्रतिपक्ष शब्द दोष परक भी होता है और दुष्ट परक भी होता है। आया कि नहीं आया? इसका ये वो व्युत्पत्ति वैचित्र्य से वो एक ही शब्द कभी दोष परक हो जाता है, कभी दुष्ट परक हो जाता है। वहाँ दोष भी सत्प्रतिपक्ष बोला जाता है, हेतु को भी सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। आया कि नहीं आया? हेतु को सत्प्रतिपक्ष पंक्ति में ही आ रहा है कि नहीं है? और वो दोष को भी सत्प्रतिपक्ष, यहाँ सत्प्रतिपक्ष दोष है ये कहते हैं, तो वो सत्प्रतिपक्ष दोष। और हेतु के लिए कभी कभी सत्प्रतिपक्षित ऐसा नाम भी आता है, मतलब सत्प्रतिपक्ष दोष वाला जो हेतु है दुष्ट हेतु उसको सत्प्रतिपक्षित कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कि तर्क संग्रह में सत्प्रतिपक्षी नाम दिया है तो दोनों तरफ वो नाम चलेगा। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। लेकिन लोग स्पष्ट करने के लिए हेतु को सत्प्रतिपक्षित बोलते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल तर्क संग्रह के अनुसार देख रहे हैं, इसलिए सत्प्रतिपक्ष वो हम लोग दोष और दुष्ट दोनों परक होगा। देखिए आपकी मुक्तावली में जहाँ परिगणन किया वहाँ क्या लिखा है? अनेकांतो विरुद्धश्च सिद्धः प्रतिपक्षितः। प्रतिपक्षितः सत्प्रतिपक्षितः, ये दुष्ट का ही परिगणन है। तो देखो सत्प्रतिपक्षितः नाम दिया कि नहीं दिया? तो ये सब देते हैं अलग रूप से, लेकिन यहाँ तर्क संग्रह ने सत्प्रतिपक्षी रखा तो कोई दिक्कत नहीं। व्युत्पत्ति वैचित्र्य से वो दोष परक भी हो जाता है, दुष्ट परक भी हो जाता है। दोष के लिए तो परफेक्ट सत्प्रतिपक्षी ही नाम है, दुष्ट को स्पष्ट करना चाहे तो सत्प्रतिपक्षी कह सकते हैं। आया कि नहीं? वरना तर्क संग्रह के अनुसार सत्प्रतिपक्ष भी दुष्ट को कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिया। ये तीसरे नंबर का हो गया। तो कितने दोष देख लिए? 3 दोष देख लिए। कौन कौन? व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्ष। ये हो गया कि नहीं हो गया? सत्प्रतिपक्ष है कि नहीं है? विरुद्ध व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्ष। अब कौन आया इसके बाद? असिद्ध। असिद्ध। तो हेतु जो होता है ना वो असिद्ध कहलाता है। दुष्ट हेतु को हम कहते हैं असिद्ध। इसमें दोष क्या है? असिद्धि दोष है। असिद्धि दोष वाला जो हेतु होता है उसको असिद्ध कहते हैं। तो दोष का नाम हो गया असिद्धि। आया कि नहीं आया? तो 4 दोष देख लिए। क्या क्या? व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्ष असिद्धि। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिया। और अभी एक बच गया अंतिम में 5वां। कौन है? बाधित। बाधित। जैसे हम कहते हैं ना अनिरनुषण द्रव्यत्व, तो द्रव्यत्व हेतु बाधित है, तो वो तो बाधित हेतु का नाम हो गया दुष्ट हेतु का। लेकिन उसमें दोष क्या है? तो बाध दोष है। दोष का नाम क्या है? बाध। तो ये बाध, ये 5वां दोष हो गया। तो 5 दोष देख लिए। क्या 5 दोष क्रम से बोलना हो तो व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्ष पक्षा सिद्धि बाधा। क्या बोलेंगे? व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा। पंच हेत्वाभासा। हेत्वाभासा इज इक्वल टू हेतु दोषा। हेतु दोषा है ना? हेत्वाभासा मतलब हेतु दोषा। हेतु दोषा आप कहाँ हेतु कर रहे हो? हेतु दोषा, हेतु के दोष है। आया कि नहीं आया? ये कर दिए। क्या बोलेंगे? व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा पंच हेत्वाभासा इज इक्वल टू हेतु दोषा। हेतु दोषा। ये कर दिया। और तर्क संग्रह की पंक्ति बोल लो क्या है? सब ये व्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा इज इक्वल टू दुष्ट दुष्ट हेतव। आया कि नहीं? ये आपको विवेक करना रखना है। कभी भी शब्दावली प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि हम दोष बोलने जा रहे हैं कि दुष्ट हेतु को। लोग ध्यान ही नहीं देते। असिद्धि अशुद्ध क्या क्या तो मन में आया वो लिंग बोल दिए जो अंट का संट कर देंगे, है कि नहीं है? ये सब नहीं करना है। ध्यान रखना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। दुष्ट हेतु बोलना चाह रहे हैं तो असिद्ध बोलिए, दोष बोलना चाह रहे हैं तो असिद्धि बोलिए। आया कि नहीं आया? ऐसा विवेक आपको रखना है। और उसके जो हेत्वाभास के अवान्तर भेद है ना उसमें भी इसी के आधार पर आप लोगों को बना लेना है कि दुष्ट हेतु का क्या नाम होगा। और अरे कोई हेत्वाभास 2-2, 3 भेद है ना उसके अवान्तर, तो उसमें ऐसे आप लोगों को कर लेना है ना कि क्या दोष है और क्या दुष्ट हेतु का नाम क्या होगा। ये आप दोनों देख लेना। आया कि नहीं आया? तो यही कर दिया। बात समझ में आई? तो अभी यहाँ पर प्रकृति में अनुमान हुआ था ननु मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताड़नवत्। ये अनुमान हमने किया, ठीक है ना? यहाँ पर वो समाधान देने वाला आदमी जो था उसने न करके वो कहा कि ये आपका अनुमान ही गलत है पंडित जी।
मतलब आप निष्फलत्व जो है उससे अयुक्तत्व की सिद्धि होती है, इतने अंश में हम आपका स्वीकार करेंगे, लेकिन वो निष्फलत्व मंगलाचरण में होना तो चाहिए। निष्फलत्व हो तब आप कहिए कि वो अयुक्त है, जैसे जल दाढ़, तब कहना ठीक है। तो वही हेतु ही आपका पक्ष में नहीं रह रहा है। तो हेतु हो पक्षे अभाव स्वरूपा सिद्धि, पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, ये दोष है। और स्वरूपा सिद्धि दोष वाला जो दुष्ट हेतु होगा उसको क्या कहा जाएगा? स्वरूपा सिद्ध। आया कि नहीं आया? तो वही कहा निष्फलत्व हेतु असिद्ध है। न च तस्य निष्फलत्वं तस्य असिद्धत्वं वाच्यम। ये क्या ना कि वो जो तस्य मतलब निष्फलत्व हेतु है उसको असिद्ध जान, असिद्ध है वो, है ना, असिद्धि दोषग्रस्त है वो, असिद्ध है। लगे नहीं लगे एक पंक्ति का तभी स्वारस्य खुलेगा जब इन शब्द को जानोगे, वरना आप केवल रटते रह जाओगे, बनते रह जाओगे, कुछ निकलने वाला है नहीं। सावधानी जब तक इसके प्रति न्याय के शास्त्र के प्रति गंभीरता नहीं आएगी तब तक ये तत्व आने वाला है नहीं, है कि नहीं। लोग मरते रह जाते हैं, इधर का उधर करते रह जाते हैं, कुछ वो भी नहीं जानते हैं कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, और सुनने वाले तो खैर कहाँ जानेंगे, है कि नहीं। जब बोलने वाले को ही नहीं पता है कि क्या बकर बकर हो रहा है तो सुनने वाले क्या जानेंगे। वो तो बेचारे सर खुजलाएंगे कि पागल आदमी है, उसको सुना जा रहा है कि नहीं है, या तो डांटेंगे, मारेंगे, कुछ करेंगे, क्या करें। चलिए, तो यही कर दिया है ना कि भाई ननु मंगलाचरण युक्तम निष्फलत्वा जलदाढ़। उसके ऊपर शंका हो गई कि न च तस्य असिद्धत्वम, क्या कहा था? अच्छा, तस्य मतलब मंगलस्य निष्फलत्वमेव असिद्ध, मतलब निष्फलत्व ही असिद्ध है ना। असिद्ध स्वरूपा सिद्ध है, आया ना, स्वरूपा सिद्ध है, असिद्ध मतलब स्वरूपा सिद्ध है, क्यों? क्योंकि वहाँ रह ही नहीं रहा है, आया कि नहीं आया। तो ये उसने न जा करके शंका की। इसके समाधान के रूप में कहा कि नहीं भाई निष्फलत्व भी हम सिद्धि कर देंगे। तो कहा कैसे करोगे? निष्फलत्व तो नहीं है वहाँ पर, कह देने मात्र से नहीं होगा। तो कहा कि फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा, दिन करने यही कहा ना कि फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा तस्य मतलब निष्फलत्व से साधना, उसके खंडन के रूप में प्रयोग किया है कि नहीं कि भाई निष्फलत्व की हम फल विशेष शून्यत्व हेतु से क्या करेंगे? सिद्धि करेंगे, अनुमान कर देंगे कि भाई मंगलम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्, ये कर देंगे, है कि नहीं है। जैसे जल ताड़न, यहाँ पर भी दृष्टांत के रूप में कोई रखना होगा, जल ताड़न को रख लेंगे, उसका कोई फल विशेष शून्य वो है कि नहीं है, इसलिए वो निष्फल भी है। तो फल विशेष शून्यत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र निष्फलत्वम, आया कि नहीं आया। फल विशेष शून्य मतलब फल विशेष शून्य तो मतलब फल विशेष का अभाव, जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ जिसका कोई फल विशेष नहीं है तो मतलब वो निष्फल है, यही बात है ना, यही कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर कोई भी विशेष घट नहीं है मतलब घटाभाव है, यही आप सही है ना। तो फल विशेष शून्यत्व फल विशेषाभाव रूप हेतु से क्या करेंगे हम? निष्फलत्व की सिद्धि कर देंगे, है कि नहीं। मंगलम अयुक्तम फल विशेष शून्य, मंगलम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्, जल ताड़न मत, इधर भी कर देंगे, है कि नहीं, ये कर देंगे। अब यहाँ पर ये तो दिन करने कहा, यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर एक ध्यान रखिए, यहाँ जो हेतु दिया ना फल विशेष शून्यत्व हेतु, जिसके द्वारा आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? निष्फलत्व की सिद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ व्याप्ति आप क्या बनाएंगे? यत्र यत्र फल विशेष शून्यत्वम तत्र तत्र निष्फलत्वम, ये करेंगे आप। तो ये जब आप करेंगे तो इधर थोड़ा मामला गड़बड़ाएगा, है कि नहीं है। क्योंकि ये जो फल विशेष शून्यत्व जो हेतु है ना वो निष्फलत्व का व्याप्य है नहीं। वो अरे हेतु को व्याप्य होना चाहिए ना साध्य की अपेक्षा, निष्फलत्व यहाँ पर साध्य है द्वितीय अनुमान में, है कि नहीं। तो उसमें उसका जो हेतु है उसको व्याप्य होना चाहिए ना, लेकिन वो बनेगा नहीं, क्योंकि आप क्या करेंगे? यत्र यत्र फल विशेष तत्र तत्र निष्फलत्वम, यही व्याप्ति बनेगी। ये व्याप्ति बनेगी नहीं आपकी, क्यों नहीं बनेगी? मैंने आपको बताया ज्योतिष्टोम जो याग है, ज्योतिष्टोम है ना, स्वर्ग काम हो तो उसका स्वर्ग काम स्वर्ग रूप फल है कि नहीं ज्योतिष्टोम का। तो वो मानते हैं आपको वो निष्फल नहीं है, ज्योतिष्टोम याग है वो निष्फल है कि नहीं, क्या मानते हैं आप? वो निष्फल नहीं है, स्वर्ग रूप फल है। लेकिन देखो आपका वो जो हेतु है वो तो वहां जा रहा है, अपने हेतु क्या बनाए? फल विशेष शून्यत्व। तो यत्र यत्र फल विशेष
विशेष शून्यत्वम, वो जा रहा है ज्योतिष्टोम में। आप कहेंगे कैसे जा रहा है फल विशेष शून्यत्वम, तो देखो हम बता रहे फल विशेष शून्यत्वम। पुत्र रूप फल है उसका क्या ज्योतिष्टोम का? नहीं है। वसु रूप कोई फल है क्या उसका? नहीं है। उसका कोई वृष्टि रूप कोई फल है क्या? नहीं है। ये स्वराज्य रूप कोई फल है क्या उसका? नहीं है। कोई फल नहीं है। राज्य काम रूप, राज्य रूप कोई फल है क्या? नहीं है। नहीं है, कोई फल नहीं है। तो ये जो फल विशेष है, ये सब फल विशेष है कि नहीं है? फल विशेष मतलब एक एक फल है ये सब। ये फल विशेष शून्य तो उसमें है कि नहीं है। इतने फल विशेष शून्य तो आपको 5-6 तो गिना दिए अभी के अभी। तो फल विशेष शून्य तो इसमें रहा कि नहीं रहा? तो यत्र यत्र फल विशेष शून्य तो आया उसमें, वहाँ निष्फलत्व है क्या? नहीं है। निष्फलत्व वहाँ मानते नहीं उसको, तो स्वर्ग रूप फल मानते हैं, है कि नहीं है? तो आप यदि फल विशेष शून्य तो हेतु के द्वारा निष्फलत्व की सिद्धि करेंगे तो ये तो व्याप्ति गड़बड़ होगी आपकी, वो तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है? इसके लिए आपको बताया गया कि थोड़ा हेतु को परिमार्जित करना। फल विशेष मतलब यावत फल विशेष शून्यत्व, ये हेतु बनाना है कि नहीं? क्या बनाना है? यावत फल विशेष शून्यत्व। मतलब कोई 1, 2, 5, 2, 1000, 100 इतने फल विशेष शून्यत्व कर देने से कोई नहीं, मतलब वो कहना चाहते यावत जितने भी फल विशेष है सबका शून्यत्व होना चाहिए, सबका अभाव होगा तभी निष्फलत्व की सिद्धि होगी। ये यावत पद घटित हो हेतु करेंगे। आया क्या आया? यावत फल विशेष शून्यत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र निष्फलत्वम। क्या व्याप्ति करेंगे? यत्र यत्र यावत फल विशेष शून्यत्वम तत्र तत्र निष्फलत्वम। अब ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये व्याप्ति बन सकती है ना? हाँ। जैसे देख लो अभी ज्योतिष्टोम में, उसमें फल विशेष शून्यत्व के रहने पर भी यावत फल विशेष शून्यत्व है क्या ज्योतिष्टोम में? नहीं है। तो यह है स्वर्ग रूप, मोक्ष नहीं, स्वर्ग रूपी फल, स्वर्ग फल है कि नहीं है? मोक्ष फल नहीं है उसका, स्वर्ग फल है कि नहीं है? तो वो स्वर्ग रूप स्वर्ग फल है ना? तो यत्र यत्र यावत फल विशेष शून्यत्वम वो ज्योतिष्टोम में गया? नहीं गया। तो अब आपका व्यभिचार नहीं दिखा सकते, वहीं पर आप व्यभिचार दिखा रहे थे कि व्याप्ति खंडित कर देंगे, व्यभिचार है इसमें। तो कहाँ पर? ज्योतिष्टोम याग में फल विशेष शून्यत्व है लेकिन निष्फलत्व नहीं है, ऐसा आप कह रहे थे, लेकिन आप नहीं कर सकते, इसलिए यावत देना है, ये आपको ऊपर से बताया, ठीक है ना? तो क्या कर दिया? यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा हम निष्फलत्व की सिद्धि करेंगे। आया कि नहीं? ये बात को समझ में? देखो क्या होता है, लो आप इस कमरे में आप जैसे एक घट है, ठीक है ना? अब आप वो घट नहीं है, 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 फला देवदत्त का घट नहीं, चैत्री घट नहीं है, मैत्री घट नहीं है, ऐसा हजारों घटों का निषेध कर दीजिए, लेकिन इस रूम में घटा भाव, घट सामान्य भाव की स्थिति होगी क्या? नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? यही वाली बात है। आप कह देंगे कि यावत घट विशेषा भाव है तब घटा भाव की सिद्धि हो सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? आप बाकी हजार नहीं करोड़ों बोल दीजिए कि करोड़ों का नाम लेकर के बता दीजिए वो घट नहीं, वो घट नहीं, लेकिन फिर भी सिद्धि होने वाली नहीं, फिर भी घटा भाव सामान्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। अब यावत घट विशेषा भाव के जब कहेंगे तब क्या होगा? घट सामान्य भाव की सिद्धि होगी। आया ना? सारे के सारे घटों का अभाव सिद्ध होगा, वही वाली बात। इसलिए यावत देना पड़ेगा, वरना आप बोलते रह जाएंगे, आपको कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं? तो वही कह दिया यावत घटित करना चाहिए। तो अभी यही ध्यान रखना कि यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु से ही निष्फलत्व की सिद्धि करेंगे। जैसे अब वहां पर तो आप विचार दिखा नहीं देगा, जल दाटन में देख लीजिए, कटा लीजिए, वहां यावत फल विशेष शून्यत्व है कि नहीं है? यावत जितने भी फल विशेष दुनिया के जितने भी फल है ना, वो पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य जो भी जितने भी फल, स्वर्ग जितने भी फल है, सारे के सारे फल विशेष से विशेष शून्यत्व तो उसमें है कि नहीं? फल विशेष का अभाव उसमें है कि नहीं? यावत फल विशेष शून्यत्व यहाँ पर है तो निष्फलत्व भी है, तो निष्फलत्व भी आ जाएगा। तो वही फल यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा निष्फलत्व की आप सिद्धि कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे। मंगलाचरण में आप कह रहे थे कि निष्फलत्वम तस्य असिद्धम, तो उसकी अब हम सिद्धि कर देंगे किस हेतु के द्वारा? यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा। ठीक है ना? ये सब मार्मिक बातों को समझना है कि नहीं है? ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना? लोग यावत भावत इसका कितना महत्व है आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि ये यावत यदि हटा दे तो कुछ होने बिगड़ जाएगी व्याप्ति,
ये समझ में नहीं आ रहा? और यावत जोड़ देने पर व्याप्ति बन जा रही। ये बहुत बारीकी से एक एक शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? सूक्ष्म चिंतन करते हैं लोग, सबसे अच्छा और सूक्ष्म चिंतन यही नैयायिक लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो ध्यान देना है, उसको उतनी गंभीरता से समझना है कि नहीं? तो यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा मंगलाचरण में निष्फलत्व की सिद्धि कर देंगे। अनुमान प्रयोग कर लीजिए, मंगलाचरणम निष्फलम यावत फल विशेष शून्यत्वात् जलधारावत्। उधर दृष्टांत दे दीजिए कोई निष्फल जो हो उसका, है कि नहीं? ऐसा कर लिया, ये अनुमान इसके द्वारा क्या हो जाएगी? निष्फलत्व की सिद्धि हो जाएगी। और निष्फलत्व की सिद्धि हो जाएगी तो निष्फलत्व हेतु के द्वारा हम किसकी सिद्धि कर देंगे? अयुक्तत्व की सिद्धि कर देंगे। तो आपका जो कहना था वो खंडित हो जाएगा कि विघ्न विघाताय कृतं मंगलम, अरे नहीं करना चाहिए, अयुक्त है, ये बात आ जाएगी, हमारा बन जाएगा, है कि नहीं? आपके यही वो करना चाह रहा है, आया नहीं? अब लेकिन अंत तो आप कहाँ पर आए हैं? मंगल का निष्फलत्व सिद्ध कर रहे, फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा। यावत फल विशेष शून्यत्व, यावत को छोड़ना नहीं कभी, यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है ना? कर रहे हैं। अब यावत फल विशेष शून्यत्व आपको मंगल का बताना है कि नहीं बताना है? तो यावत फल विशेष शून्यत्व ही बताने के लिए वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली का ग्रंथ आया है। वही इति अभिप्रायेण, क्या लिखा है इन्होंने? इति अभिप्रायेण आशंकते, इति अभिप्रायेण आशंकते, इस अभिप्राय से यावत फल विशेष शून्यत्व की सिद्धि करने जा रहा है, यावत फल विशेष शून्यत्व की सिद्धि करने जा रहा है विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। वहाँ ननु शंका है कि नहीं है कि ननु मंगलम न विघ्नध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्ति प्रतिकारणम, इस ग्रंथ के द्वारा यावत फल विशेष शून्यत्व की सिद्धि करने जा रहा है। बात समझ में आई नहीं? ये भी फल नहीं, वो भी फल नहीं, ऐसा करके ये अब वो ग्रंथ आया कि नहीं आया? वो मुक्तावली का अब ग्रंथ यथार्थ संगत लग रहा है ना? अब कोई असंगति नहीं लग रही है, यही उन्होंने दिल करने लगाया उस ग्रंथ को, है कि नहीं? तो ये कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है एक बात आएगी। अब आप फल विशेष शून्यत्व का सिद्धि करेंगे, यावत फल विशेष शून्यत्व की सिद्धि करने चले गए, ननु मंगलम न विघ्नध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्ति प्रतिकारणम, इस ग्रंथ के द्वारा। तो अब ये शंका एक आपके ऊपर ये होगी कि पंडित जी यावत फल विशेष शून्य तो आपको सिद्ध करना है, आप तो हमको केवल दो में ही बता रहे हैं, बड़े विचित्र हैं। अरे यावत फल विशेष शून्य तो हमको उस हेतु वो सिद्ध करना है, आप तो हमको केवल दो में ही कह रहे हैं, अब कम पड़ रहा है। अब तो आपका कहना है कि नहीं कि भाई आप तो कह रहे हैं विघ्न ध्वंसम प्रति नवा कारण नवा समाप्ति प्रति कारण, अरे और सब फल हो गए मान लीजिए, आप तो केवल दो में ही कर रहे हैं, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए ये समाधान ध्यान रखिएगा ऊपर से कि भाई मंगल जो है उसका ग्रंथादि में जो मंगल होता है उसका ये विघ्न ध्वंस और ग्रंथ समाप्ति से अतिरिक्त कोई फल मानता ही नहीं है, किसी को सम्मति नहीं है, सिद्धांती लोग भी नहीं मानते। अरे जो लोग कोई फल नहीं मानते हैं, जो निष्फल कहने वाले हैं, वो लोग तो कोई फल ही नहीं मान रहे और कोई फल का हमको निषेध करना ही नहीं। और जो फल मानते भी है नहीं आए एक लोग, तो वो केवल क्या फल मानते हैं? या तो विघ्न ध्वंस मानते हैं या तो समाप्ति मानते हैं, और कोई पुत्र पौत्र आदि रूप फल तो इसका स्वभावतः है ही नहीं, उसका तो किसी की सम्मति है ही नहीं उसके विषय में। यही दो है, तो जब ये और तो सब है ही नहीं, ये दो है, उसका यदि निषेध कर देगा उस पूर्व पक्षी ननु वाला, तो यावत फल विशेष शून्य तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात ध्यान रखेगा, इसीलिए दो का ही कर रहा है ना। और ना कोई शंका करेगा कि यावत फल विशेष शून्य तो आपको मतलब सब गिनाना चाहिए, सब कहना चाहिए, न पुत्रम प्रतिकारणम, न संततिम प्रतिकारणम, न वृष्टिम प्रतिकारणम, न स्वर्गम प्रतिकारणम, सब कहिए। मुक्तावली उसी से भरिए, है कि नहीं? पूरी की पूरी। या तो नहीं भरना चाहते तो आदिवादी दीजिए, आदि मिर्चा लगाइए, वो भी नहीं दे रहे तो कुछ करिए उसको। तो कहा कि नहीं पंडित जी उसकी जरूरत ही नहीं है कि नहीं? यावत फल विशेष शून्य को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको सबका निषेध करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब प्राप्त ही नहीं है कि नहीं? वो सब तो प्राप्त ही नहीं है, उसका निषेध क्या करना? प्राप्त यही दो है, आया कि नहीं? इसमें यही दो फल, या तो विघ्न ध्वंस या तो समाप्ति, दो ही फल इसके मंगल के ग्रंथ में किए गए, मंगल के मान जगते हैं।
तो वो दोनों का जब निषेध कर देंगे तो यावत फल विशेष शून्य तो सिद्ध हो जाएगा। ये दो का ही कर रहे हैं, वो पूर्व पक्षी दो का ही कर रहा है। क्या है नु या मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम। ठीक है ना, इसमें विवेक ध्यान रखिएगा आप कि ये जो है ना दो भी क्यों कह रहे, इसमें क्या प्राचीन नैयायिक और नवीन नैयायिक दो लोग हैं। क्या है प्राचीन नैयायिक और नवीन नैयायिक। प्राचीन नैयायिक का ये कहना है, याद रख लीजिएगा, आगे आने ही वाला है, हम लोग विस्तार से उसको समझने ही वाले हैं, कोई वो नहीं, लेकिन मोटे मोटे से आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन नैयायिक जो लोग हैं वो मंगल का क्या फल मानते हैं, समाप्ति फल मानते हैं। क्या मानते हैं? समाप्ति। वो कहते हैं कि मंगलाचरण से विघ्न ध्वंस द्वारा क्या होता है, समाप्ति होती है, तो मंगल से समाप्ति रूप फल मिलता है, समाप्ति के प्रति मंगल कारण वो प्राचीन मानते हैं जी। नवीय लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, समाप्ति कोई कारण नहीं, विघ्न ध्वंस ही कारण, विघ्न ध्वंस ही कार्य फल है, मंगल का फल जो है विघ्न ध्वंसी है, समाप्ति तो बुद्धि प्रतिभादी के द्वारा होगी। ऐसा दो मत है, तो यही दो उसके फल मतलब माने गए। कुल मिला के नैयायिक यदि हम सब इकट्ठा कर ले मानने वाले, तो यही दो में से कोई फल बताएंगे, है कि नहीं? या तो विघ्न ध्वंस बताएंगे या तो समाप्ति रूप फल बताएंगे। तो वही दोनों का निषेध पूर्व पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। तो वो दोनों का जब वो कर देगा, उनके प्रति कारण नहीं, उनके प्रति दोनों के प्रति जब कारण नहीं है सिद्ध कर देगा व्यतिरेक व्यभिचार हेतु के द्वारा, सहेतु कर रहा है, ऐसा भी नहीं एक निर्हेतु कर रहा है। सहेतुक जब वो कारणत्व का निराश कर देगा तो यावत फल विशेष शून्य तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यावत फल विशेष शून्य तो सिद्ध हो गया तो मंगलाचरण में निष्फलत्व सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? और मंगलाचरण में निष्फलत्व सिद्ध हो गया तो उसमें अयुक्तत्व की स्थिति हम कर ही लेंगे, चलताड़न में जैसे होती वैसे यहाँ पर भी हो जाएगी। मंगलाचरण अयुक्तम ये आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? आप जो कह रहे थे विघ्न किया था कृतम मंगलम, तो मंगलम अयुक्तम निष्फलत्वाद, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो वो खंडन करने में इस तरह से प्रवृत्त हुए। लगा कि नहीं लगा? ये क्रम पूरा ध्यान में आ रहा है। इसको तैयार करना है पंडित जी, कोटि से कोटि, ठीक है ना? एक मंगलवाद वाला अग्रिम शास्त्र जब होगा तो मंगलवाद वाला करना है कि नहीं है? तो उसको कोटि से तैयार करना है। अब ये जो मैं बीच में आपको रहस्य वाली बातें बता रहा हूँ कि ऐसा दिनकरी को क्यों लिखना पड़ा, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बोलने में, आपको केवल क्रम बना लेना है कि नहीं है? यदि कोई प्रश्न करे तो ध्यान में रखना है, वरना एक क्रम बना लेना है कि किस क्रम से हमको मंगलवाद करना है। तो ननु दिनकरी से जो है उस क्रम से अनुमान प्रयोग कैसे उसका पक्ष रखना है, क्या बोलना है, वैसा करके एक मंगलवाद के ऊपर ही करेंगे, है कि नहीं है? तो बहुत अच्छा इसमें शास्त्रार्थ होता है, बहुत अच्छा बनेगा यदि उसको तैयार करेंगे, है कि नहीं? तो उसको अभ्यास करो और उसको बनाओ एक थोड़ा, है कि नहीं है? उसी बहाने एक मंगलवाद भी तैयार हो। तो ये कर दिया, लगा कि नहीं लगा? तो यही आपका ये ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम न वा समाप्ति मुक्ति कारण। ये और भाई हेतु दीजिए कोई, बिना हेतु के केवल प्रतिज्ञा मात्र से तो फल विशेष यावत फल विशेष शून्य तो सिद्ध नहीं ना होगा। तो उन्होंने व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु भी बताया कि बिना भी मंगलम समाप्ति दर्शना हेतु भी इन्होंने दिया है ना, कि भाई मंगल के बिना भी, कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति हो जा रही है। निर्विघ्न परिसमाप्ति, विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्ति हो जा रही है। तो कारण के बिना कार्य हो जा रहा है मतलब व्यतिरेक व्यभिचार। और मैंने बताया था कि व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय व्यभिचार, ये जो व्यभिचार होते हैं वो क्या करते, कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं। तो वही वो न कारण हम सिद्ध कर देंगे, कारणता का निराश कर देगा इस हेतु के द्वारा, व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु के द्वारा। आया कि नहीं आया? यही उन्होंने व्यतिरेक व्यभिचार दिखा दिया। और देखिए यहाँ केवल व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, अन्वय व्यभिचार भी है। अब ग्रंथकार ने नहीं दिखाया, न्यूनता होगी कि नहीं होगी? अरे आप केवल व्यतिरेक व्यभिचार दिखा रहे हैं, अन्वय व्यभिचार भी आपको दिखाना चाहिए मुक्तावली में, है कि नहीं? तो वो न दिखाने से न्यूनता होगी कि नहीं होगी? उस न्यूनता का परिहार करते हुए दिनकर ने स्वयं ने कह दिया कि अत्र यहाँ व्यतिरेक व्यभिचार मूल में केवल बताया, लेकिन उसे अन्वय व्यभिचार भी बोध्य, ये करके उन्होंने उस न्यूनता का परिहार किया, है कि नहीं? उस कि भाई ये जो व्यतिरेक व्यभिचार है उपलक्षण विधिया एक कह दिया आपको, इसे और भी अन्वय व्यभिचार हो दोषों भी बोध्य। अन्वय व्यभिचार कहाँ पर बताया? तो कादम्बरी ग्रंथ में, जहाँ पर कारण विद्यमान है,
है ना, लेकिन वहाँ पर कार्य समाप्ति रूप कार्य उस बाण भट्ट के द्वारा नहीं हो पाया, है कि नहीं। तो ये ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य नहीं हुआ कारण के रहने पर, तो कारण सत्व कार्याभाव ये क्या होता है, अन्वय व्यभिचार होता है। वही अन्वय व्यभिचारों की दोषो बोध्य, ये लगा कि नहीं लगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इससे क्या निकला कि प्रतिकारणम नवास, ये कर दिया। यहाँ तक का समझ में आए, यही इन्होंने कर दिया। अब यहाँ मैंने आपको व्यतिरेक व्यभिचार का एक लक्षण बताया था, है कि नहीं, कि इसको थोड़ा परिष्कृत भाषा में भी याद रखिएगा, क्योंकि व्यतिरेक व्यभिचार मतलब सामान्य रूप से तो आप ध्यान रखिए कि कारणाभावे व्यतिरेक व्यभिचार, इतना तो आप जान ही लिए कि मंगलाभावे कार्य सत्वम समा निर्विघ्न परिसमाप्ति सत्वम, तो ये हो गया जब, तो ये क्या हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। तो ये तो सब लोग समझते हैं, लेकिन इसका थोड़ा उसका लक्षण के रूप में भी व्यतिरेक व्यभिचार को ध्यान रखना है कि नहीं है। तो क्या बताया था, तो देखो सीधे से समझ करके ही उसको समझ बना लो उसको, है ना, उसके साथ बन जाएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उसको इधर उधर नहीं होगा। नहीं समझोगे तो इसको रट नहीं सकते आप, है कि नहीं। इन सब चीज़ों को रट के होने वाली चीज़ें है ही नहीं, न्यायशास्त्र ऐसा रट के होने वाला है ही नहीं, वरना बहुत बुद्धिमान लोग हैं आगे से पीछे से याद करने वाले, वो यदि पूरी दिन करी रट भी जाए तो क्या मतलब का, न्यायशास्त्र आ गया ऐसा कहेंगे, नहीं कहेंगे, है कि नहीं है। लेकिन जो आदमी समझा होगा उसको वो रटा भी ना हो, रटना वो याद तो कर लेना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन न भी रटा हो तो भी वो सर खा जाएगा किसी का, है कि नहीं है, वो बोलने नहीं देगा किसी को। तो हमारे उद्देश्य नहीं, लेकिन पदार्थ को समझना चाहिए, है कि नहीं, रटना फटना वाला काम नहीं करना चाहिए। तो क्या उन्होंने लक्षण बताया, तो लक्षण देखो, कारणाभावे कार्य सत्वम दिखाना है ना, तो स्वम घटित बनाया था ना कि स्वम मतलब मंगल, मंगला भावाधिकरण जो ग्रंथ है, नास्तिक का ग्रंथ है, नास्तिक ग्रंथ उसको ले लो। तो ग्रंथ मंगला भावाधिकरण कौन हुआ, नास्तिक ग्रंथ हुआ, उसमें वृत्ति कौन है, कार्य है कि नहीं है, उस ग्रंथ का ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ग्रंथ मंगला भावाधिकरण वृत्ति कार्य हुआ, मतलब ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य हुआ, चाहे विघ्न ध्वंस रूप कार्य हुआ, कार्य से दोनों समझ लेना, ठीक है ना। तो मंगला भावाधिकरण वृत्ति कार्य, ये तो ये सब हुआ। अब हमको बहुरी करके उसमें जाना है, मंगल में ही ले जाना है कि नहीं है। अभी तो मंगला भावाधिकरण वृत्ति कार्यम यस्य तत मंगला भावाधिकरण वृत्ति कार्य कम कौन, मंगलम आया कि नहीं आया, कि भाई मंगला भावाधिकरण में भी कार्य जो है वो वृत्ति है, कार्य जिसका, ऐसा कौन मंगल हो जाएगा ना, मंगला भावाधिकरण में वृत्ति है कार्य जिसका, ऐसा कार्यक तादृश कार्यक कौन बन जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो तादृश कार्यकत्व तो कहाँ जाएगा, मंगल में जाएगा, तो वही व्यतिरेक विचार हो जाएगा, है ना। मंगला भावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, अब ये तो केवल ऐसा बनाएंगे तो ये तो केवल मंगल के लिए ही चलेगा। अब हमको सामान्य व्यतिरेक व्यभिचार का बनाना है तो मंगल, अरे अन्यत्र भी तो बताना होगा, तो वहाँ सब जगह मंगल ही थोड़ी ना होगा कारण, अन्यत्र दिखा, तो इसलिए स्वघटित ही बना लेते हैं हम कि स्वाभावाधिकरण निरूपी स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम व्यतिरेक व्यभिचार, यही व्यतिरेक व्यभिचार है। क्या कर दिया, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम व्यतिरेक व्यभिचार। अब ये सब जगह घटेगा, स्वम पद से कारणत्वेन अभिमत जो होता है उसको लेना है आपको, ठीक है ना। आप जिसको कारण बनाना चाहते हैं उसको लेना है, इसमें यदि आ जाएगा तो व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा, वो कारण नहीं बन पाएगा, है कि नहीं है। तो यही कर दिया, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम व्यतिरेक व्यभिचार। बात समझ में आएगी, ये व्यतिरेक व्यभिचार है, इसको लिख लो। लिखे कल लिखे थे, लिखे हो तो फिर रहने दो, लिखे हैं क्या लिखा है, वही लिखा है ना, और कोई शब्द नहीं ना, क्या लिखे है,
स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम् व्यतिरेक व्यभिचार, ये कर दिया। ये व्यतिरेक व्यभिचार समझ ली। इसी तरह अन्वय व्यभिचार को भी समझ लो। अन्वय व्यभिचार का लिखाया था? नहीं लिखा, समझ लो उसको, फिर लिख लेना, पहले समझ लो, है कि नहीं। क्या है अन्वय व्यभिचार, है कि नहीं। अन्वय व्यभिचार क्या होगा? अन्वय व्यभिचार जैसे यहाँ पर आप अन्वय व्यभिचार सामान्य रूप से क्या बोल रहे हैं कि कारण सत्वे कार्याभाव, जैसे मंगल रूप जो कारण है वो आपके इधर है कादंबरी ग्रंथ में, बाणभट्ट के कादंबरी ग्रंथ में मंगल रूप कारण है, लेकिन वहाँ ग्रंथ समाप्ति निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य नहीं हुआ, तो कारण सत्वे कार्याभाव, यही अन्वय व्यभिचार है ना। तो इसमें आपको बनाना हो अन्वय व्यभिचार का, तो ऐसे ही कर लो कि मंगल से चालू करो, स्वयं से लेना मंगल को, लेकिन अभी मंगल से ही चालू करते, बना लो मंगल का जो अधिकरण है कि नहीं। यहाँ मंगला भाव नहीं करना, वहाँ स्वाभाव किए थे ना, यहाँ मंगल ही लेना। मंगल का जो अधिकरण, जैसे कादंबरी ग्रंथ हो गया वो उसका अधिकरण, उसमें मंगल किया है, तो मंगल का जो अधिकरण उसमें अभाव, किसका अभाव है? समाप्ति का अभाव है। समाप्ति का चाहे विघ्न ध्वंस का, कार्य का अभाव है ना, कहने का तात्पर्य। तो मंगलाधिकरण में जो अभाव, किसका अभाव है? समाप्ति का अभाव चाहे विघ्न ध्वंस का अभाव, इसका अभाव है कि नहीं है? इसका अभाव, ये अभाव का जो प्रतियोगी कौन होगा? विघ्न ध्वंस या तो समाप्ति, या तो समाप्ति, यही होगा ना। वो है कार्य जिसका, ऐसे कर लो। देखो स्वाधिकरण वृत्ति जो अभाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा? कार्य आपका मंगल चाहे विघ्न दोष, वो है जिसका, ऐसा बहुरी करके ही बनाना है। देखो अब बना लो, मंगलाधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगी कार्यम यस्य तत् मंगलाधिकरण वृत्ति, हाँ मंगलाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकम कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकम हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। आया कि नहीं? और तस्य भाव तत्वम क्या बन जाएगा? मंगलाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वम, यही अन्वय व्यभिचार है। आया कि नहीं? यही अन्वय व्यभिचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? मंगलाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वम अन्वय व्यभिचार, यही अन्वय व्यभिचार हो जाएगा। ठीक है ना? अन्वय व्यभिचार लगा कि नहीं लगा? इसको घटाओ, मंगलाधिकरण कादंबरी ग्रंथ हो गया, उसमें वृत्ति जो अभाव, कौन अभाव है? कार्य अभाव है ना, कार्य भाव, कार्य करके समझ लेना, दो ही कार्य है, चाहे विघ्न ध्वंस, नवियों के अनुसार, प्राचीन के अनुसार समाप्ति, तो यही कार्य अभाव, इसका प्रतियोगी कौन होगा? वही कार्य होगा, प्रतियोगी है कार्य जिसका। आया कि नहीं? ऐसा मंगल हो गया, और तत्वम उसमें चला जाएगा, वही अन्वय व्यभिचार है। तो मंगल में अन्वय व्यभिचार भी है, व्यतिरेक व्यभिचार भी है। अन्वय व्यभिचार क्या हो जाएगा? मंगलाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वम। आया कि नहीं आया? अन्वय व्यभिचार हो जाएगा। अब चूंकि यहीं पर केवल एक घट पाएगा, हमको सामान्य अन्वय व्यभिचार का लक्षण करना हो तो स्वघटित कर देंगे। तो क्या कर देंगे? स्वाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वम अन्वय व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार, यही कर देंगे। लगा कि नहीं लगा? स्वाधिकरण वृत्ति प्रतियोगी कार्यकत्वम अन्वय व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार, ये कर लेंगे। लगा कि नहीं लगा? अब लिख लो इसको। ये कभी भूलना नहीं है जीवन में, है कि नहीं? इसको इतना सिद्ध होना चाहिए, कभी भी एक अक्षर इधर उधर ना निकले इसमें। इन्हीं सब चीज़ों से न्याय बनता है, और कोई न्याय मतलब क्या होता है? यही सब चीज़ जब जानते जाते हैं एक एक चीज़ों को, तो बनता क्या लिखे? स्वाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वम अन्वय व्यभिचार, बस यही अन्वय व्यभिचार है। लगा कि नहीं लगा? यही अन्वय व्यभिचार है। वो आ जाएगा ना इधर मंगल में, तो अन्वय व्यभिचारात् ये हेतु के द्वारा भी मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम,
अन्वय व्यभिचारा, व्यतिरेक व्यभिचारा, तो अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार के द्वारा क्या हो जाएगा, इधर मंगल की कारणता का निराश हो जाएगा, कारणत्व अभाव का वो सिद्ध कर देगा नानो वाला जो है वो, है कि नहीं, वही कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? अनुमान का प्रयोग इसके अनुसार करना हो तो क्या करेंगे, व्यतिरेक व्यभिचार हेतु का अनुमान करो, व्यतिरेक व्यभिचार हेतु का अनुमान बोलोगे तो क्या बोलोगे, मंगलम समाप्ति निरूपित कारणत्वा भाववान साधिकरण साधिक व्यतिरेक व्यभिचार, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वात्। हाँ ये आया है कि नहीं, कभी भी इसमें गलत नहीं करना है, ये उधर उधर चला जाएगा, कहाँ सहचार बोलने लगोगे, है कि नहीं, सहचार हो जाएगा, कुछ इधर उधर अभाव का उधर करोगे। अरे देखो क्या कहा, तो बोलने जा रहे थे स्वाधिकरण वृत्ति कार्यकत्व, ऐसा बोलने जा रहा था व्यतिरेक व्यभिचार का, तो स्वाधिकरण वृत्ति में कार्य होना है तो अन्वय सहचार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर उल्टा नहीं हो जाएगा, बोलने चले थे व्यतिरेक व्यभिचार हो गया, अन्वय सहचार, बात समझ में आएगी नहीं आएगी। इससे अब सब कितने देखो 4 आ गए, अभी आप लोगों को मालूम नहीं कितने आप समझ लिए इसके द्वारा, है कि नहीं, तो ऐसे समझ चलना है ना, समझना है इस ग्रंथों को, पकड़ना आया कि नहीं, इसलिए एक अक्षर इधर उधर करोगे सहचार बन जाएगा, स्वाभाव होगा और स्व करके बोल लोगे, बाकी वैसा का वैसा बोलोगे सहचार हो जाएगा, स्व घटित होगा और स्वाभाव घटित बोल दोगे और बाकी आगे ऐसा कैसा बोलोगे तो उधर सहचार हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे तो व्यतिरेक व्यभिचार घटित बोलो, क्या बोलोगे अनुमान, मंगलम व्यतिरेक व्यभिचार घटित नहीं, व्यतिरेक व्यभिचार हेतु का अनुमान बोलो, ये मंगलम समाप्ति निरूपित कारणत्वा भाववान स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वात्। आया कि नहीं, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वात्, आया कि नहीं आया। इसी तरह अन्वय व्यभिचार हेतु का अनुमान कर दो, क्या कर दोगे, मंगलम समाप्ति निरूपित कारणत्वा भाववान स्वाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वात्। स्वाधिकरण वृत्तीय भाव प्रतियोगी कार्यकत्वात्, आया कि नहीं आया, ये समझना है, हो गया। तो इस तरह से अनुमान कर देंगे, ये अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार हेतु के द्वारा मंगल में कारणता का, समाप्ति निरूपित कारणता का, चाहे विघ्न ध्वंस निरूपित कारणता का निराश अभाव सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं, कारणता का निराश मतलब कारणता का अभाव सिद्ध हो जाएगा, अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार हेतु के द्वारा। साफ हुआ ग्रंथ, यही मुक्तावली का हार्द है, यही हृदय है, ये जब आता है ना तो खिलती है मुक्तावली, है कि नहीं, वरना लोग पढ़ते रह जाते, कुछ हार्द हाथ में आता नहीं है, पूरी मुक्तावली पढ़ने के बाद भी शुष्क शुष्क ही मालूम पड़ता है, कुछ आ नहीं रहा, ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं। लेकिन ये जब इसको जब इस तरह से लगा दें ना पूरा, तो खुलती है वो, जैसे कमल विकसित होता है वैसे ये भी खिलती है मुक्तावली पे, है कि नहीं। तो वही है, चलिए यही कर दिया, चला जाए। तो ये इन्होंने फिर आगे दिन करने कहा कि भाई ये जो है आपका क्या नाम, कारणत्व अभाव में व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु माह करके इन्होंने बताया, बिना पीति करके। फिर निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनार्थ, जो वहाँ व्यतिरेक व्यभिचार दिखाते हुए मूल में प्रयोग किया था, निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनार्थ, ये शब्द वाली प्रयोग की थी। तो इसके अनुसार तो आक्षेप ये होता था कि भाई निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनार्थ मतलब वहाँ मंगल के बिना समाप्ति हो गई, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, बिना मंगल के भी नास्तिकों के ग्रंथ में समाप्ति हो गई। तो आपने व्यतिरेक व्यभिचार केवल समाप्ति में ही दिखाया, विघ्न ध्वंस में नहीं ना दिखाया है, आपने नहीं ना दिखाया, नहीं दिखाया है, केवल समाप्ति का ही बता रहे। और उस व्यतिरेक व्यभिचार से आप उसकी कारणता का, विघ्न ध्वंस की कारणता का कैसे निराश कर पाओगे, कारणता भाव को कैसे सिद्ध कर पाओगे, नहीं कर पाते। ये दोष तक नहीं आता, इसको परिहार करने के लिए दिनकर ने वो ठीक कर दिया कि भाई निर्विघ्न परिसमाप्ति का अर्थ तुम सही से समझो, अंडबंड समझ रहे हो इसलिए तुमको गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। निर्विघ्न परिसमाप्ति का मतलब है विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति, मतलब विघ्न ध्वंस भी देखा गया है बिना मंगल के और समाप्ति भी देखी गई है, ये दोनों बात उनके द्वारा बतानी है। तो ये दोनों जब कह दिया, अब उस व्यभिचार से दोनों की कारणता का अभाव सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, दोनों के प्रति कारणता का अभाव मंगल में सिद्ध हो जाएगा, वही वो कह दिए, आया ना। इसलिए दिनकर को लिखना पड़ा, ऐसी आशंका को ध्यान में रख करके, आया ना, वही कर दिया। पढ़ो, विघ्न निर्विघ्न परिसमाप्ति थी, विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति इत्यर्थ, आया कि नहीं।
ये यहाँ तक का हम लोगों ने किया था। इसके बाद न जो करके एक शंका हुई इसके ऊपर, ये जो ननु मूल में आया ना, जो कि फल विशेष शून्य तो सिद्ध कर रहा है, यावत फल विशेष शून्य तो जो मूल का ननु यही सिद्ध कर रहा है ना, उसका खंडन करने के लिए यहाँ न जो में दिन करने न जो करके शंका उठाई है ना। क्या शंका उठाई? उसने कहा कि आप व्यतिरेक व्यभिचार हमको दे रहे हैं, है ना। नास्तिकों के ग्रंथ में बिना मंगल के विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति देखी गई है, ऐसा करके व्यतिरेक व्यभिचार तुम दिखाना चाह रहे हो, है कि नहीं? लेकिन एक बात समझो, हम लोगों को क्या होता है, कभी कभी हम कार्य देख करके कारण का अनुमान कर लेते, मतलब कार्य को देख करके हम कल्पना करते कि कोई कारण रहा होगा। जैसे पुत्र को देखेंगे तो हम लोग विचार करते हैं इसका कोई पिता जरूर रहा होगा, ये करते कि नहीं करते? तो वहाँ निर्विघ्न परिसमाप्ति देखी गई, मतलब मंगल जरूर किया है उसने। अब आप कहेंगे वो नास्तिक है, कहाँ मंगल किया है? तो कोई बात नहीं, अभी मंगल नहीं किया है, जन्मांतर में मंगल किया होगा। अरे सब जन्मों में नास्तिक थोड़ी रहा होगा, इस जन्म में नास्तिक हुआ है ना। तो जन्मांतरीय मंगल की कल्पना हम कर लेंगे, वही कहना चाहे न जो करके यही शंका की ना, जन्मांतरीय मंगल कल्पना न व्यभिचार। अरे निर्विघ्न परिसमाप्ति देखी जा रही है, इसी से हम क्या कल्पना करेंगे? मंगल किया होगा। आप कहेंगे नास्तिक के मंगल करने की आशा उससे की नहीं जा सकती है ना, महान नास्तिक है तो उससे आशा तो हो नहीं सकती, इसलिए जन्मांतरीय मंगल किया होगा ये मान, ये कल्पना करेंगे। अरे समाप्ति हुई मतलब निर्विघ्न परिसमाप्ति हुई, मतलब हम समझेंगे कि जन्मा मंगल हुआ होगा, इस जन्म में नहीं तो जन्मांतरीय होगा। तो वही कहा न तो तत्र जन्मांतरीय मंगल कल्पना न व्यभिचार। अब तो उस मंगल के द्वारा ही विघ्न ध्वंस और समाप्ति हुई कि नहीं हुई? चाहे जन्मांतरीय मंगल के, आत्मा तो वही है ना, शरीर बदल गया तो क्या हो गया? ये सब हमारे सिद्धांत के अनुसार तो ये पुण्य पापादि जो भी रहते हैं वो कहाँ आत्मा में रहते हैं, है कि नहीं? तो वो मंगल जन्मांतरीय जो मंगल है उसके द्वारा क्या होता है, वो निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्ति इस जन्म में उसकी हो गई। तो मंगल दी हुई कहाँ व्यभिचार है? नहीं ना व्यभिचार है। अब कहाँ व्यतिरेक व्यभिचार दिया? कोई व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है। ये उसने न च करके शंका उठाना चाहा, न च तत्र धर्मांतरीय मंगल कल्पना न व्यभिचार। हाँ, इति वाच्यम, इसका खंडन करते हुए उसने कहा इति न च वाच्यम, है ना। वो नास्तिक उत्तर के रूप में दिया कि ऐसे न च वाच्यम, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये विघ्न ध्वंस का नाश जो है ना पंडित जी, भोग से भी होता है। भोगादिना अपि क्या होता है? विघ्न नाश संभव है ना। विघ्न का नाश हम यदि कोई भोग कर ले उसका, जैसे विघ्न है हमारे, लेकिन हम वो उसको भोग कर ले, अगर जो भी दुख आएंगे जो भी आएगा उसको भोग ले, है कि नहीं? तो उसके द्वारा भी विघ्न नाश संभव है। कोई रोग आ गया ऐसा असाध्य साध्य जैसा भी रोग आ गया, है कि नहीं है? तो उसको भोग करके, इसलिए जो वस्तुतः तत्वदर्शी व्यक्ति होता है ना वो दवाई नहीं लेता है। जब बीमार होता है ना वो मेडिकल पे नहीं जाता, पैरासीटामोल दो बुखार आ गया, वो कहता है कि भोग लो न दो, है कि नहीं? भोग लेना दो, जितना दिन चल जाए 4-5 दिन कम से कम वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? विघ्न ध्वंस हो जाएगा, विघ्न नाश हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना बहुत लोग। वो बहुत लोगों के ऐसे संतों साधु महात्मा जो सच्चे होते हैं तो वो लोग नहीं लेते हैं। तो बहुत ऐसी किस्सा कहानी आप सुने होंगे कि वो दवाई नहीं लिए कि नहीं दवाई हम नहीं, कुछ भी हो जाए हम हॉस्पिटल तो जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते इस चीज़ को कि हमारा कोई जन्मांतरीय विघ्न है जो अभी हमको भोगने के लिए रोग के रूप में हमारे सामने आया है, तो उसको भोग लिया जाए ताकि वो विघ्न नाश हो जाए। हमको अब भी फिर इसके कारण हमको अब आगे आगे अनुवृत्ति न हो जन्मों की, है कि नहीं है? ऐसा वो सोच करके नहीं लेते। वरना आप क्या करेंगे? औषध ले लेंगे, तो औषध ले लेंगे तो बुखार उतर गया, लेकिन आपका विघ्न नाश होना जो था, होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बना रहा। अब वो आपको अगले जन्म खिंचवाएगा, क्योंकि अभी वो खत्म नहीं हुआ, जब तक वो आपको छोड़ने वाला है नहीं। आप अभी पैरासीटामोल ले लिए, चलिए कोई बात नहीं, आनंद से रहिए। अगली बार हम ऐसे आएंगे कि पैरासीटामोल काम न करे, है कि नहीं है? छोड़ेंगे नहीं आपको, है कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग रूप क्या होता है, मतलब उसको भोगना ही पड़ता है।
तो अभी ये तो बाहरी बात हो गया। हमारे यहाँ अपेक्षित जो खंडन कर रहा है वो कह रहा है कि भोग से भी क्या होता है, भोगादिना अभी विघ्न नाश संभव है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये संदेह हो जाएगा कि यहाँ पर जो विघ्न ध्वंस हुआ और उसके बाद जो ग्रंथ की समाप्ति हुई वो भोग के द्वारा हुई कि जन्मांतरीय मंगल के द्वारा हुई। यदि जन्मांतरीय मंगल के द्वारा हुई है तब तो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, तब तो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है। लेकिन यदि भोग के द्वारा वो विघ्न नाश हुआ है, ग्रंथ समाप्ति पाद में जाकर के हुई है, तब तो व्यतिरेक व्यभिचार है, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही वो कहना चाह रहे कि भोगादिना भी विघ्न नाश संभव है न जन्मांतरीय जन्मांतरी मंगल का अब संदेह होगा कि भाई यहाँ विघ्न का नाश और जो विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्ति हुई वो विघ्न ध्वंस हुआ चाहे ग्रंथ परिसमाप्ति हुई वो भोगादि के द्वारा हुई कि जन्मांतरी मंगल के द्वारा। तो जन्मांतरी मंगल के विषय में संदेह होगा कि नहीं होगा, वही वो कहना चाह रहे। पढ़ो भोगादिना विघ्न नाश संभव है न जन्मांतरीय मंगल संदेह है, जन्मांतरी मंगल का संभव संदेह होगा, संदेह है न व्यभिचार संशय संभवात्, व्यभिचार का संशय हो जाएगा, व्यतिरेक व्यभिचार का संशय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि भाई जन्मांतरीय मंगल के द्वारा यदि इसका नाश हुआ है, किसका विघ्न ध्वंस का, विघ्न का नाश हुआ है, विघ्न ध्वंस हुआ है, तो तब तो वहां पर व्यभिचार नहीं है कि नहीं है। लेकिन भोगादि के द्वारा यदि विघ्न ध्वंस हुआ है तब तो व्यभिचार है। तो व्यभिचार होना न होना ऐसा संदेह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही व्यभिचार संशय व्यभिचार संशय हो जाएगा। और ये व्यभिचार संशय भी रहा है तब भी आपका काम तो बिगड़ेगा ही, है कि नहीं है। व्यभिचार की गंध नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है कि नहीं है, तब आप उसका कारणता सिद्ध कर सकोगे। यदि एक व्यभिचार का संदेह भी हो जाए तावता भी हम वो कारणता का निराश हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही वो उत्तर पक्षी ने दिया, उत्तर के रूप में आया ना, हाँ ये कर दिया। ठीक, चलो फिर क्या आया। तत्र कादम्बर्यादिग्रन्थे मंगलसत्त्वेऽपि समाप्तेरदर्शनेनान्वय व्यभिचारोऽपि दोषो। ये जो दिनकरी है ना आपकी, वो मूल कार के द्वारा व्यतिरेक व्यभिचारी दिखा गया, अन्वय व्यभिचार रूप दोष नहीं दिखाया गया। तो इस न्यूनता का परिहार करने के लिए ये दिनकरी ग्रंथ आया कि भाई जो मूल में व्यतिरेक व्यभिचार दिखाया है उससे ये भी दोष समझ लेना। अब एक दोष बता दिया, अब आप समझते रहिए सब दोषों को, है कि नहीं, कितना बताएंगे। तो ये दोषों भी बोध्य, ये इसके द्वारा वो न्यूनता का परिहार दिनकर कर रहे हैं। तो मूल में अन्वय मतलब वो अन्वय व्यभिचार भी है, उसके लिए कर दिया कि अत्र कादम्बरी आदि ग्रंथ मंगल रूप कारण के सत्वे भी समाप्ति रूप कार्यस्य अदर्शनेन अन्वय व्यभिचारों भी दोषो बोध्य। ये भी दोष समझना, ये अन्वय व्यभिचार लगा आया कि नहीं। तो ये हम लोगों ने देखा था और आज कुछ विशेष एक दो बातें भी और भी जान लिए इस प्रसंग में, है कि नहीं है। उसमें अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार का लक्षण भी समझ लिया। आ गया कि नहीं आ गया। क्या कर दिया अन्वय व्यभिचार, स्वाधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगी कार्यकत्वम अन्वय व्यभिचार। व्यतिरेक व्यभिचार क्या होगा, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम व्यतिरेक व्यभिचार। ये कर दिया व्यतिरेक व्यभिचार। आया कि नहीं आया, यही कर दिया। तो ये समझ करके रख लेना, हो गया। बस इतना करके आइए और अच्छे से इसको दोहरा करके समझ करके लगा करके आइए, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे, ठीक है ना। फिर भी पाठ काफ़ी लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।